कोमल चित कुदरत दसी सतवें गुरु हरराय सहज तुरन पहरन पकड़ कोई गरीब चुक जाए। सतवीं पातशाही श्री गुरु हरराय जी कुदरत के प्रेमी ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਏ। रिश्ता होर भी होता संगीन होया। जदों औरंगजेब तख्त ते बैठा तो उसने गुरु हरराय जी को दिल्ली आने का सद्दा भेजा। गुरु हरराय जी ने अपने बड़े पुत्र राम राय को अपना नुमाइंदा बना के भेजा। औरंगजेब ने गुरु ग्रंथ साहब जी की तुक ते इतराज किया तो राम राय ने तुक का एक शब्द अपने पुत्र की इस इखलाकी कायरता कारण गुरु हरराय जी ने उसको बेदखल कर दिता ते गुरुगद्दी अपने छोटे पुत्र गुरु हरकृष्ण जी को अर्पित की। दया ते मानव सेवा के स्वरूप हरकृष्ण जी उदों दिल्ली सन जदों शहर में चेचक की महामारी फैली। सिख संगत समेत दिन रात रोगियों की सेवा करते गुरु हरकृष्ण जी आप बीमार हो गए तो कुछ दिनों बाद ज्योति जोत समा गए। ज्योति जोत समान वेले उन्होंने मुखार बिन थे ये दो शब्द सन, बाबा बकाले। इन्हां दो शब्दों का भाव सी नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर इस वेले बकाले में सन। पर जदों ये दो शब्द बकाले पहुंचे तो 22 बाबे ढोंगी गुरु बन बैठे। पर गुरु तेग बहादुर शांत अडोल अपनी कुटिया में प्रभु के सिमरन में लीन रहे। उधर पंजाब के मशहूर सौदागर मक्खन शाह लुबाना की बेड़ी दरिया की घुबड़ घेरी में दामादोल हो रही थी। उसने गुरु का ध्यान करके अरदास की थी कि 500 मोड़ा की सुखना चुकी। उसकी बेड़ी सही सलामत करने लगी। सुखना पूरी करने लगी वो बकाले पहुंचा तो भाई गुरु देख के हैरान हुआ। पर 5-5 मोड़ा हर आपे बने गुरु अगे तरी गए। गुरु तेग बहादुर जी के संग मुका के भी मक्खन शाह ने 5 मोड़ा रख के शीश लगाया। गुरु जी हंस के बोले, मक्खन शाह व्यापार इस तरह नहीं चलता। तेरा इकरार था 500 मोड़ा का सी। मक्खन शाह यह वाक सुन के खुशी नाल दीवाना हो गया। छत से चढ़ के गाउन लगा।
नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी जदों पूरब की यात्रा से निकले तो परिवार में पटना साहब छड़ के आसाम की यात्रा से चले गए। इसे सफर दौरान ही उन्होंने माता गुजरी की कुखों पुत्र के जन्म की खबर मिली। पुत्र का नाम गोविंद रखा गया। जदों गोविंद जी 5 वरियां दे होए तो सारा परिवार आनंदपुर साहब आ वसिया। इत्थे ही गोविंद जी ने शास्त्रां अते शस्त्रां की सिक्ख्या हासिल की। संस्कृत, पारसी, पंजाबी अते ब्रिज आदि भाषावां का ज्ञान प्राप्त किया। घोड़सवारी, तीरंदाजी अते कृपान के करतबा विच निपुण हुए। यही वो वक्त सी जब दिल्ली के तख्त ते बैठा बादशाह औरंगजेब भय अते जुल्म के नाल सारे हिंदुस्तान में दीन के रंग विच रंगना चाहता सी। सन 1675 गोविंद जी उदों 9 वर्ष के सन जदों एक दिन गुरु तेग बहादुर जी के सजे हुए दरबार में कश्मीरी पंडित आ फरियादी हुए, जिन्हों के मत्थियां उत्तों जबरन तिलक मिटाए जा रहे सन, जंजू उतारे जा रहे सन। उन्हों की दर्द भरी मिथ्या सुन के श्री गुरु तेग बहादुर जी अजे खामोश ही सन कि बाल गोविंद बोल उठे। गुरु पिता एक अर्ज अज बारिक तेरा करे, तुद बिन कौन जो जिंद दा दीवा बारत है। चुल्लण लख हनेरियां कहर दी पौन वगे, तेरे सच बलिदान दा जुग जुग दीप जले। बाल गोविंद नूं प्यार भरिया थपड़ा दे गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितां नूं कहण लगे, हे दुखियारे हिरदेओ ना हो अंगी, हाकम नूं जाके देओ ए गल नाल यकीन। तेग बहादुर मन लवे जेकर तेरी, सारा हिंद ही अपना बदल लवेगा ही। गुरु तेग बहादुर जी इंसानी स्वतंत्रता, इंसाफ और दीना दुखियां की रक्षा वास्ते बलिदान देने लिए दिल्ली वाल रवाना हो गए। उन्होंने गिरफ्तार करके इस्लाम कबूल करने लिए कई तरह के लालच और खौफ दिते गए। कोई पेश न चलती देख के दिल्ली के चांदनी चौक में उन्होंने नजरों के सामने उन्होंने प्यारे सिखा अंता के तसीहे दे के शहीद किया गया ताजो गुरु का दिल दहल जाए। भाई मती दास जी नूं आरे नाल चीरिया गया। भाई सतीदास जी नूं जिउंदियां अग विच जलाया। भाई दयाला जी नूं देग विच उबालिया गया।
औरंगजेब ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਰ ਗਈ। औरंगजेब ने हुक्म दिता सिर कलम कर दिता जाए और खबरदार कोई इस सिर ਅਤੇ जिस्म इस जमीन तो उठाने की जरूरत ना करे। शाही फरमान की परवाह ना करदे वणजारा सिख लखी शाह गुरां दी देही नूं अपने गड्ढे विच लुका के अपने पिंड लै गया ते गुरां दी देही का संस्कार करने लई अपने घर नूं अग ला दित्ती। भाई जैता गुरां दे सीस नूं अपनी बुक्कल विच लुका के रातां अते झक्खड़ चीरदा आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह जी कोल पहुंचे ते उन्हां नूं गुरु दा सीस अर्पित किया। रंगरेटा गुरु का बेटा कह के दसम पातशाह ने भाई जैते नूं गले लगाया कि जो लिखिया ना वो होना ही हुंदा, वो चाहते तो जो मर्जी कर सकते सी। गुरु पिता की शहादत दसम पातशाह के नैना नूं ऐसी नमी ते लौ दी गई कि उन्होंने आउंदे समय नूं अनंत काल तक निहारिया। आने वाले समय में अपने सिखां जबर और जुल्म नाल टकराउण लई तैयार होने का आदेश दिता। फिर आया 1699 की विसाखी का वो पावन ते इतिहासिक दिहाड़ा हथ विच नंगी शमशीर लैके हिंदुस्तान दी चारों दिशावां तो आई संगत तो शीश की मंग की। पंज मरजीवड़ियां ने अपने शीश गुरु नूं अर्पित किए। इन्हां नूं दसम पातशाह ने खंडे बाटे का अमृत पान कराया, गल नाल लाया, गुरु दे प्यारे कहा। फिर इन्हां पंजां प्यारिਆਂ ਤੋਂ खुद अमृत पान करके आपे गुरचेला की अनूठी मिसाल कायम की। इस मौके पर आए हुए वख-वख वर्णा ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ संबंध रखने वाले विशाल जन समूह ਨੂੰ ਇੱਕੋ ही बाटे चो अमृत छकाया। सदियों तो चलते आ रहे जात पात के सराप में ਇੱਕੋ पल में मिटा के खालसा पंथ सिरजना की, जिसनों एक नवा वेश दे के अकाल पुरख की फौज किया।
सच प्रेम ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਇਸ ਬੇਖੌਫ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆਸ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪਰ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਥ ਚੁੱਪਣ ਲੱਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਖੁਦਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੱਚ, ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੁੱਲੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ बार-बार हमले किए। 1.25 लाख से एक लड़ाऊ जो गुरुवार के अनुसार गुरु का खालसा बेमिसाल बहादुरी न लड़िया। सरबंस दानी बेकसां दे यार गुरु गोबिंद सिंह जी ने अकाल पुरख के आदेश मुताबिक दुनिया उत्ते सच हक और इंसाफ की रब्बी हुकूमत कायम करने लिए अपना सारा सरबंस कुर्बान कर दिता। इतिहास में इसकी मिसाल कितने होर नहीं मिलती। चमकौर की गढ़ी में अपने बड़े साहबजादे अजीत सिंह ते जुझार सिंह ने अपने हथी शहीदी गाने बन के जूझण लई तोड़िया। भारी फौज का मुकाबला करते हुए गुरु के लाल रण खेतर में शहीद हुए। सूबा सरहंद वजीर खान ने माता गुजरी ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया। मासूम जिंदा लालच ਅਤੇ खौफ दिते गए ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ अपना धर्म त्याग दे, पर वो अपने सिदक ते अडोल रहे। 7 साल के ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ फतेह सिंह ਤੇ 9 साल के ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ जी ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इन्हां मासूम जिंदा की शहादत की खबर सुन के माता गुजरी ने प्राण त्याग दिते। माता पिता ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। दीना कागड़ विखे दसम पातशाह ने फारसी शायरी में औरंगजेब के नाम जफरनामा लिखा, जिस विच उन्होंने औरंगजेब को उसके कीते गुनाहां का एहसास करवाया। जफरनामा
खालसे की इखलाकी जित का ऐलान है। तलवंडी साबो श्री दमदमा साहब विखे माता सुंदरी गुरु गोबिंद सिंह जी को मिले। उन्होंने दसम पातशाह ने पूछा, हे पातशाह, चार चंद जहे मोहरिया चो एक भी नजर नहीं आ रहा, कितने छड़ आए चाहे लाल। इस सवाल नाल धरती ते आसमान डोल गए। दसम पातशाह वालों जवाब विच कहे बोला नहीं, डोल दी धरती ते आसमान थम गए। उस जवाब विच उन्हों का समुचा जीवन इतिहास ते अपने खालसे लिए अनूठा प्यार और विश्वास भरिया होया है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने दीवान में सजे सिंह वाल संकेत करके कहा, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार हुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। दमदमा साहब विखे गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्ण भीड़ तैयार की। भाई मनी सिंह ते होर लिखारियां तो उस भीड़ के उतारे तैयार करवाए ते दखण की यात्रा ते रवाना हो। जब नंदेड़ पहुंचे तो उन्होंने मुलाकात योधे तो वैरागी बने माधोदास नाल हुई। दसम पातशाह की शख्सियत और उन्होंने बचना ने माधोदास की जिंदगी का वहन ही बदल दिया। गुरु जी ने कहा, हे माधो, ये तेरा शांत ते पवित्र आश्रम किस का, जबकि तेरी मातभूमि उत्ते मजलूमां दे खून दियां नदियां बह रही हैं। उठ शमशीर उठा, जालिमां दे खौफ अते मजलूमां दा आसरा बना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत पान करवा के माधो वैरागी ने बंदा बहादुर बनाया। जुल्म के खिलाफ जंग में जारी रखने लिए दसम पातशाह ने बंदा बहादुर को पंजाब को रवाना किया। नंदेड़ साहब की धरती ने देखा वो इतिहासिक दिन जदों सचखंड गमन तो कुछ दिन पहला गुरु गोबिंद सिंह जी ने समूह संगत की हाजिरी में श्री गुरु ग्रंथ साहब अगे शीस निवा के गुरता गर्दी अर्पित की। संगत को आदेश दिता कि अज तो जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु होंगे। जिसने भी गुरु के दीदार करने होंगे वो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चौनी करेगा। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो चानन लैके जो भी फैसले होंगे वो गुरु के ही फैसले होंगे। Bye.